हाँ स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स। यहाँ पर वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें पहली होगी हमारी रियल इटमोलॉजी और दूसरी होगी इमेजनरी इटमोलॉजी। हमारा टारगेट 1000 सिनोनिम्स का है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 इज, जो हमारा 51 वर्ड है वो क्या है? एंसेंट। तो ये जो हमारा एंसेंट वर्ड है ये बेसिकली किससे, दो वर्ड्स का क्या है, कलेक्शन है। तो अगर हम बोले, देखें ये हो गया एनसी और दूसरा हो गया एंट। तो एनसी मतलब होता है क्या, ये एंट का डेरिवेशन है जिसका मतलब होता है बिफोर, और एंट का मतलब क्या होता है, बीइंग और हैविंग द क्वालिटी ऑफ। देखें अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एंट है तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या बताता है, एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी को क्या करेगा, या एक्सप्रेस करेगा। तो चूंकि एनसी मतलब हो गया ओल्ड और बिफोर द टाइम ऑफ बीइंग, और एंड मतलब क्या हो गया, क्वालिटी। तो बीइंग द क्वालिटी ऑफ ओल्ड इज कॉल्ड एंसेंट। तो हमारा ओल्ड से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ड है, तो आकेक हमारा एक ऐसा वर्ड है जो ओल्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। हमारा जो 52 वर्ड है ये हमारा क्या है, एस्टोनिश। और जो हमारा एस्टोनिश वर्ड है ये बेसिकली 3 वर्ड्स का कलेक्शन है। पहला हमारा हो गया एस, और दूसरा हो गया टोन, और तीसरा हो गया इस। ध्यान दीजिएगा जो हमारा यहाँ पर एस वर्ड है ये क्या है, एक्स का क्या है, डेरिवेशन है। ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन को स्मूथ बनाने के लिए ऐसा क्या किया, फोनेटिक्स को स्मूथ बनाने के लिए ऐसा यूज किया जाता है कि जो हमारा एड है, एक्स और एड वर्ड है, ये क्या होगा, ये क्या होंगे, आपस में चेंज होते रहेंगे। तो हमारा जो 53 ये क्या है, 52 वर्ड है, ये 3 वर्ड्स का क्या है, कलेक्शन, एस, टोन और इस। तो देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में इस लगा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव है तो क्या करेगा, किसी की क्या करेगा, क्वालिटी को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो टोन मतलब होता है थंडर, और एक्स मतलब होता है आउट। तो बीइंग द क्वालिटी ऑफ थंडर आउट इज कॉल्ड एस्टोनिश्ड। तो जिस तरीके से जब थंडर आता है तो आदमी क्या हो जाता है, डर जाता है या चकित हो जाता है कि कितना तेज क्या हो रहा है, थंडर स्टॉर्म या थंडर की आवाज आ रही है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये वर्ड भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को। तो एस्टोनिश मतलब क्या होता है, अमेज। यहाँ पर जो टोन वर्ड है उससे आप टोन रिप्रेजेंट करता है किसको, थंडर को। तो आप थंडर से डायरेक्ट आप इमेज को कनेक्ट कर पाएंगे। जो हमारा 53 वर्ड है ये क्या है, हमारा कंबरसम। ये वर्ड जो है हमारा दो पार्ट्स का कलेक्शन है टोटल, एक हो गया कंबर और दूसरा क्या हो गया, शम। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सम ऐड है तो आप समझिए वो क्या है, एडजेक्टिव है। और वो क्या करेगा, वो बताएगा काजिंग और टेंडिंग टू। इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है सम की, वो हमेशा आपको बताएगा कि काज क्या है और उसका रुझान क्या है। तो काजिंग टू और टेंडिंग टू इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और कंबर मतलब क्या होता है, बर्डन या हिंडर। तो क्या हो गया, काजिंग, बर्डन और डिफिकल्टी। तो इस सम का मतलब क्या होगा, काजिंग। तो काजिंग, बर्डन और डिफिकल्टी इज कॉल्ड कंबरशन। तो डिफिकल्टी से रिलेटेड यहाँ पर हमारा कौन वर्ड है, तो है भी यहाँ पर क्या, हमारा डिफिकल्टी से रिलेटेड वर्ड है। अगर हम 54 की बात करें तो ये जो हमारा वर्ड है ये भी बेसिकली कितना, 3 वर्ड्स का कलेक्शन है। पहला है हमारा एक्स, और दूसरा है हैस्ट, और तीसरा है इव। इव क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, इव एडजेक्टिव का क्या है, ये सफिक्स है। और ये बताता है कि कोई भी चीज क्या किसे रिप्रेजेंट करेगा, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स मतलब क्या होता है, आउट। और हॉस्टी मतलब होता है टू ड्रेन, किसी चीज को एकदम से पूरा कर देना, उसे क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्ट। तो क्या हो गया ये, क्वालिटी ऑफ ड्रेनिंग आउट। ये क्या, आई भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वालिटी ऑफ ड्रेनिंग आउट इज कॉल्ड एग्जेस्टिव। तो ऐसी कोई चीज जिसे आप कंप्लीटली खत्म कर दें, कंप्लीटली ड्रेन आउट कर दें, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पर कोई कंप्लीट के सेंस है, तो इसमें तो ऐसे जो सही वर्ड है वो होना चाहिए क्या, यूज अप, या टोटल किसी चीज को कवर कर लेना या खत्म कर देना। लेकिन वो कुछ नहीं, तो एक वर्ड है यहाँ पर जो कंप्लीट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा लूसिड है ये डायरेक्ट टर्म यूज किया गया है। ये ग्रीक का टर्म है जो किसमें से, लक्स और लूसिस से लिया गया है। जो लक्स का मतलब भी लाइट होता है और लूसिस का मतलब भी क्या होता है, लाइट होता है। तो लूसिड का मतलब क्लियर है, ऐसी कोई चीज जो लाइट की तरह क्या हो, क्लियर हो। लाइट की तरह क्या हो, क्लियर हो, हमारे आसानी से समझ में आ जाए। तो दो ही इसके सिनोनिम्स बनेंगे, एक क्लियर और एक अंडरस्टैंडेबल। तो दोनों में से यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट वन। ये मोनोटोनस फिर रिपीट हुआ है वर्ड। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये 3 वर्ड्स का भी कलेक्शन है। तो एक हो गया मोनो, दूसरा हो गया टोन, और तीसरा हो गया ओयूएस। तो देखो ओयूएस भी क्या बताता है, ये कि क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव तो क्या करेंगे, किसी की क्वालिटी को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो टोन मतलब क्या होता है, सिंगल टोन या आवाज, और मोनो मतलब होता है सिंगल।
तो क्वालिटी ऑफ सिंगल टोन, क्वालिटी ऑफ सिंगल टोन। तो जिस तरीके से एक ही अगर सॉन्ग को बार बार रिपीटेडली आपको सुनाया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। उसी तरीके से एक ही टोन को बार बार अगर किसी को बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो ऐसी कोई टोन जो बार बार रिपीट हो, इस ऐसी टोन की क्वालिटी क्या बोलेंगे, मोनोटोनस। और इसका मतलब सीधे सीधे क्या होगा, डल होगा या बोरिंग होगा। 57 की बात करें, हमारा वाला फोर गो। तो ये भी टू पार्ट्स का कलेक्शन है, पहला है फोर और दूसरा है गो। जो फोर है वो रिप्रेजेंट करता है बिफोर को, और गो मतलब गो। तो गोइंग बिफोर इज कॉल्ड फोर गो। तो इसका सिंपल सी मतलब है गो अहेड, किसी से आगे चले जाना ही क्या है, फोर गो है। हमारा जो 50 वर्ड है वो क्या है, रिप्लीट। ये दो वर्ड का कनेक्शन है, पहला है री और दूसरा है प्लीट। तो री मतलब क्या होता है, अगेन या टोटल, और प्लीट मतलब क्या होता है, टू फिल। टू फिल अगेन या टू फिल अगेन या टू फिल कंप्लीटली इज कॉल्ड रिप्लीट। तो ऐसा कोई वर्ड है जो यहाँ पर फीलिंग से रिलेटेड है, तो ऑक्यूपाइड हमारा वर्ड है जो क्या है, फीलिंग से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हमारा है, सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं 59 की, ये भी रिपीट हुआ है, वर्बैटिज्म। तो ये हमारा भी वर्ड किसे, दो वर्ड्स का कलेक्शन है, पहला है वर्बैट और दूसरा क्या है, इज्म। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इज्म लगा है तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या बताते हैं, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ब मतलब होता है वर्ड या स्पीच, तो और ये क्या है, एक्शन। तो एक्शन ऑफ वर्ड या स्पीच। जब कभी भी आप किसी को वर्ड के बदले वर्ड बोलेंगे, और जो हमारा पूरा एक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वर्ड या स्पीच से, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्बैटिज्म। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, वर्ड फॉरवर्ड, वर्ड शब्द के बदले वर्ड के बदले वर्ड। तो ये आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर राइट है। हमारा जो 60 वर्ड है ये भी क्या है, ये दो वर्ड्स का कलेक्शन है, पहला है ऐप और दूसरा है पेरेंट। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो ऐप है वो किसका है, एडी का फॉर्म है। एडी एक ऐसा वर्ड है कि अपन इसके सामने जो वर्ड फंसेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, चेंज होता रहता है। तो हमारा यहाँ का रूट वर्ड है वो क्या है, पेरेंट। यहाँ पर वर्ड क्या है हमारा, पी। तो डी किस में चेंज हो जाएगा, पी में। डी किस में चेंज हो जाएगा, पी में। और तो इस तरीके से डी का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स या टू। तो हमारा पहला इसका मतलब क्या हो गया, टू, और दूसरा पेरेंट का मतलब क्या होता है, अपीयर। तो टू अपीयर ऑब्वियस। तो यहाँ का सिंपल सी मतलब है, कोई चीज ऐसी जो क्या है, क्लियरली दिख रही है, क्लियरली अपीयर है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरेंट बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कैसी कुछ ऑब्वियस, इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। 61 ये भी रिपीट हुआ है। 61 की बात करें तो देखिए ये भी दो वर्ड का कलेक्शन है, क्या है, टेमर और ईटी। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईटी लगा है तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये क्या बताता है, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और टेमर का मतलब क्या होता है, विदाउट थॉट, तो बगैर थॉट के। तो एक्शन, क्वालिटी या कंडीशन बगैर सोचे समझे वाली, उसे हम क्या बोलेंगे, टेमरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर बोल्डनेस इज द राइट आंसर। अगर हम 62 की बात करें, ये भी रिपीट हुआ है, इबुलियन। तो ई, बुली और एंड, ये तीन वर्ड का कलेक्शन है। एंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और रिप्रेजेंट करता है किसी की पर्टिकुलर क्वालिटी। और बुली मतलब क्या होता है, टू बॉयल, उबलने को क्या बोलते हैं, बुली बोलते हैं। और ई रिप्रेजेंट करता है आउट, क्या करता है, आउट। तो देखें ये क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ बॉइलिंग आउट इज कॉल्ड इबुलियंट। तो देखें जब कोई आदमी अंदर से क्या रहता है, जोश में उबलता रहता है और एनर्जेटिक फील करता है, उसे क्या बोलते हैं, इबुलियंट। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, एंथुजिस्टिक। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ताकत और एनर्जी है तो इबुलियंट के पास एंथुजिस्टिक से ज्यादा होती है। तो इबुलियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंथुजिस्टिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं 63 हमारा है क्या, सुपरफ्लुअस। क्या है, सुपरफ्लुअस। अगर हम सुपरफ्लुअस की बात करें तो ये भी जो हमारा वर्ड है ये थ्री वर्ड्स का कलेक्शन है, पहला है सुपर, दूसरा है फ्लू और तीसरा है ओयूएस। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस है वो क्या है, एडजेक्टिव, और क्या करेगा, वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या बता रहा है, फुल ऑफ। और फ्लू मतलब होता है बहना या फ्लो, और सुपर मतलब होता है ओवर या एक्स्ट्रा। तो देखें फुल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लो, फुल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लो। तो ऐसी कोई चीज जो क्या है, एक्स्ट्रा है, आपके काम की नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपरफ्लुअस बोलेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा इज दी राइट ऑप्शन। अगर 64 की बात करें तो ये हैरेश, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टर्म्स यूज नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट डेरिवेशन है किसका, हैरेशर का, जिसका मतलब होता है किसी को बार बार थका देना या कमजोर कर देना। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज जो बार बार थका देना या बार बार किसी को कमजोर कर देना, तो बॉदर यही है कि बार बार कह के, बार बार काम करके किसी आदमी को क्या करना, परेशान करना। तो बॉदर इज द राइट आंसर। 65 की बात करें मैसिव की, तो ये दो वर्ड का कलेक्शन है, मैस और इव। किसी वर्ड के लास्ट में इव है मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्या बताएगा, क्वालिटी। और मैस का मतलब होता है वेरी लार्ज अमाउंट या अबंडेंट। तो बीइंग द क्वालिटी ऑफ लार्ज और बीइंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूज, इसे क्या बोलेंगे हम, मैसिव बोलेंगे। तो हमारा डी क्या है, राइट आंसर है। अगर 66 की बात करें तो जो एम्पलीफाई है दो वर्ड्स का, ये दो पार्ट्स का ये भी कलेक्शन है। पहला है हमारा एम्पल और एम्पली और दूसरा है फाई। तो देखें किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको फाई वर्ड मिलता है तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ब है, और उसका मतलब क्या है, टू मेक, क्या है,
टू मेक। और एम्पली मतलब क्या होता है, ये एम प्लस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज या अबंडेंट। तो क्या है, किसी चीज को क्या करना, लार्ज या अबंडेंट बना देना ही क्या है, एम्पलीफाई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है मैग्नीफाई, मतलब किसी चीज को बड़ा बना देना, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, ये भी रिपीट हुआ है 67 एमिनेंट। तो हमारा ये भी क्या है, बेसिकली थ्री पार्ट्स का कलेक्शन है। पहला है ई, दूसरा है मीन और तीसरा है इंट। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इंट लगा है तो मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करेंगे, किसी की क्वालिटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी। और मीन मतलब होता है स्टैंडिंग आउट, और ये मतलब आउट, तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडिंग आउट। तो ऐसा कोई आदमी जो अपने आप को एकदम अलग दिखे, एकदम सबसे ग्रुप में क्या हो, अलग हो, उसी हम क्या बोलेंगे, एमिनेंट। तो फेमस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड। 68 की बात करें तो देखिए ये भी वर्ड हमारा दो वर्ड का कलेक्शन है। पहला है एसी और दूसरा है कॉम्प्लिस। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एसी वर्ड है, ये किसका डेरिवेशन है, एडी का। क्या है, एडी। अब चूंकि यहाँ कॉम्प्लिस है सी के कारण, तो ये सी के डी किस में चेंज हो गया है, सी में। तो ये क्या हो गया है, अकॉम्प्लिशन। तो देखिए एसी और एडी मतलब होता है टूवर्ड्स या टू, और कंप्लाइज मतलब है टू ज्वाइन और फोल्ड टुगेदर। तो ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड अकॉम्प्लिश। तो यहाँ पर कोई ऐसा शब्द है जो ज्वाइन से रिलेटेड हो, तो ज्वाइनर इज द राइट आंसर। 69 की बात करें हम कोऑपरेटिव की, तो जो हमारा कोऑपरेटिव वर्ड है, ये हमारा जो वर्ड है, ये बेसिकली थ्री वर्ड्स का भी कलेक्शन है। पहला है को, दूसरा है ऑपरेट, और तीसरा है इफ। किसी भी वर्ड के लास्ट में आई वी लगा है, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो क्या बताएंगे, किसी की क्वालिटी कंडीशन, सॉरी एडजेक्टिव क्या बताएंगे, किसी की क्वालिटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो और को मतलब क्या होता है, टुगेदर, और ऑपरेट मतलब होता है टू वर्क। तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। तो हमारा देख लीजिए ये क्या है, ये सीधे टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही आंसर क्या है, सही है। अगर हम 70 की बात करें तो ये भी दो वर्ड का कलेक्शन है, मैड और नेस। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर नेस लगा है तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या बताते हैं, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को। तो क्या करते हैं, द कंडीशन ऑफ बीइंग मैड इज कॉल्ड मैडनेस। तो यहाँ पर इंसैनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें 71 की, तो हमारा है पैटर्न। तो जो पैटर्न वर्ड है पैटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फादर। और फादर का मतलब ही होता है सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना। तो स्पॉन्सर इज द राइट आंसर। हम 72 बात करें फ्लिमजी, तो इसका कोई ओरिजिन है नहीं, इटोमोलॉजी से रिलेटेड, चाहे ग्रीक हो चाहे लैटिन हो, जहां तक मैं पढ़ा हूं। तो इससे आप इस एक्सरे फिल्म से कनेक्ट कर सकते हैं। किससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सरे फिल्म से। उसे भी बोलते हैं फिल्म और इसे भी बोलते हैं फिल्म। तो देखें एक्सरे क्या होता है, एक्सरे एक क्या होती है, एक पतली सी क्या रहती है, फिल्म रहती है। अगर उसे आप ज्यादा क्या करेंगे, टच करेंगे, तो क्या हो जाएगी, उसमें होल हो जाते हैं वो। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्या होती है, वीक होती है, फ्रेजाइल होती है, कमजोर होती है। तो फ्लिमजी से आप क्या करें, वीक को इसे आप वीक से ऐड कर लें, है ना। तो फ्लिमजी रिप्रेजेंट वीक, तो वीक यहाँ पर फीबल मीन्स रिप्रेजेंट वीक, तो इज द राइट आंसर। जो हमारा 73 है एफिनिटी, तो ये भी दो वर्ड्स का कलेक्शन है, फेनिटी और एफ। यहाँ देखिए जो एफ है, ए एफ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एडी को। किसे रिप्रेजेंट करता है, एडी को। मैं भी आपको बताऊं, इस एफ के कारण ये डी किस में चेंज हो जाएगा, एफ में। किस में चेंज जाएगा, एफ में। तो एड मतलब क्या होता है, टू। तो इसके मतलब क्या हो गया, टू। और फिनिश मतलब होता है बाउंड्री। तो बीइंग द बाउंड्री ऑफ टू इज कॉल्ड एफिनिटी। तो ऐसी की चीज जो आपके बाउंड्री से रिलेटेड हो या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, एफिनिटी। तो इम्पैथी क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसमें रिलेशनशिप को क्या दिया जाता है, जज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर क्या है, सही होगा। 74 की बात करें तो ये क्या है, हमारा गॉडी। और यहाँ पर के दो वर्ड है। अगर किसी भी वर्ड, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ एज यूजुअल, लेकिन जनरली अगर ऐसे वर्ड आपको अगर लास्ट में क्या वाई मिलता है, ये क्या है, एडजेक्टिव हो, तो ये बताते हैं क्या, फुल ऑफ। क्या, फुल ऑफ। तो गॉड प्लस वाई, तो गॉड का मतलब होता है टू रिजॉइस और बी जॉयफुल, और वाई का मतलब होता है फुल ऑफ। तो फुल ऑफ, रिजॉइस और जॉयफुल इज कॉल्ड गॉडी। तो ऐसा कोई आदमी जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिखावा करता है, कि पार्टी वगैरह करता है और शो ऑफ करता है, पैसे उड़ाता है, ना होने के बावजूद भी फालतू का दिखावा, पर उसे क्या बोलते हैं, गॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें लास्ट की 75 की, तो ये हमारा स्प्लेड है। तो ये भी डायरेक्ट वर्ड लिया गया है स्प्ले से। स्प्ले का मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट। और ईडी किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा रहता है, तो क्या किसी चीज की पर्टिकुलर क्या बताता है, स्टेट को बताता है कि पर्टिकुलर स्टेट है। और ये जनरली वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है। और कभी कभी इसे हम पास्ट पार्टिसिपल से भी ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट। तो हमारा स्प्रेड आउट यहाँ पर स्प्रेड आंसर है। तो दिस इज दी आंसर। और ये था वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।